कहानी की शुरुआत होती है विल स्टैंटन नाम के एक लड़के से। आज उसके स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां पड़ गई थी, पर विल को अपने बड़े से परिवार के साथ क्रिसमस मनाने में खास दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वो स्कूल से निकला तो उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसने लाल रंग का स्कार्फ पहना था। विल को तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया। खैर फिर वो जैसे तैसे भागकर बस में चढ़ा और जल्द ही वो लड़की भी बस में आ गई। तब विल के भाई बस में उसके शर्मीले स्वभाव का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो अपने में ही रहता था, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। खैर फिर उसकी छोटी बहन ग्वेन ने कहा कि इससे पहले बस से उतर जाए, बात कर लो जाके। मगर बदकिस्मती से वो लड़की अगले ही स्टॉप पर बस से उतर गई, मगर वो अपना स्कार्फ बस में ही छोड़ गई थी। तब विल ने स्कार्फ उठा लिया, लेकिन उसे लौटाने से पहले ही बस चल पड़ी। फिर विल और उसके भाई बहन अपने घर जा रहे थे जब अचानक लियोन नाम के एक आदमी ने उनके सामने गाड़ी रोकी। लियोन इस शहर की शाही मिस्ट्रेस मिस ग्रेथॉर्न के यहाँ पर काम करता था। तब लियोन ने विल और उसके परिवार को शाही महल में क्रिसमस पार्टी पर आने का न्योता दिया। आखिरकार जब विल घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई मैक्स भी छुट्टियों में घर आ गया था। मैक्स ने विल के कमरे पर कब्जा कर लिया था, तो अब विल को स्टोर में सोना होगा। कुल मिलाकर विल के 5 बड़े भाई और एक छोटी बहन भी थी। विल के पापा लगता थोड़े रंगीन मिजाज के हैं। खैर उनके पिता जॉन को इस शहर में लेक्चरर की नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो यहाँ रहने लगे थे। साथ ही उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी जिसे अपने बड़े से परिवार से बहुत प्यार था। रात को वो सब डिनर करने बैठे तो जॉन ने मैक्स से पूछा कि वो ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाने वाला है। मैक्स ने कहा कि अभी तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद डिनर टेबल पर सभी लड़के विल का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो आज बस वाली लड़की से बात नहीं कर पाया। खैर अगले दिन डॉसन और जॉर्ज नाम के 2 किसान उनके परिवार के लिए क्रिसमस ट्री लेकर आए। वो दोनों विल को देखकर काफी खुश हुए और उसे जन्मदिन की बधाई दी। फिर उन्होंने कहा कि आज रात तूफान आने वाला है, जबकि बाहर तो आसमान एकदम साफ था। बाद में विल के परिवार ने उसे ढेर सारे तोहफे दिए। बाकी सबके गिफ्ट यूं ही बेकार से थे, मगर विल ग्वेन के तोहफे को लेकर काफी उत्सुक था क्योंकि सिर्फ वही विल के लिए सोच समझकर कुछ तोहफा लाई थी। विल ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर सी घड़ी थी। ग्वेन ने खुद उसकी कलाई पर घड़ी बांधी और उसे कोई इच्छा मांगने को कहा। तब विल ने इच्छा मांगी कि वो चाहता है कि यहाँ भी बर्फ पड़ जाए। खैर रात को जब विल की आंख खुली तो उसने देखा कि वहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, जिससे वो बेहद खुश हो गया। मगर ठंड ज्यादा होने की वजह से उसे खिड़कियां बंद करनी पड़ी। लेकिन अचानक उसके हाथों में इतनी ताकत आ गई कि उसके आराम से हाथ लगाने के बावजूद भी खिड़कियां टूटने वाली थी। फिर अगले दिन विल एक बस स्टॉप पर था तो उसने देखा कि पास के एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे आकर बैठ गए थे। जल्द ही बस आ गई तो विल उसमें चढ़कर मॉल में पहुंच गया। असल में वो ग्वेन के लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदने आया था। जल्द ही उसे एक खूबसूरत पेंडेंट मिला जो उसने ग्वेन के लिए खरीद लिया। इसके बाद विल जैसे ही मॉल से निकलने वाला था तो अचानक 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उस पर पेंडेंट चुराने का इल्जाम लगाया और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। जब वो एक कमरे में पहुंचे तो विल को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहाँ की लाइट्स बार बार बंद हो रही थी और पुलिस वालों का रूप भी बार बार बदल रहा था। तब ऑफिसर्स ने उसे साइन के बारे में जानकारी देने को कहा, मगर विल नहीं जानता था कि ये साइन क्या है। अचानक ही पुलिस ऑफिसर्स का असली रूप सामने आ गया और उन्होंने विल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विल उन्हें बड़ी आसानी से धक्का देकर भाग निकला और तब उसे पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ। अब दोनों पुलिस वाले हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए, पर वो उनके चंगुल से बच निकला। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। विल ने अपने पिता को बताने की कोशिश की कि उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, मगर उसके पिता और बाकी परिवार ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर शाम को विल और उसका परिवार शाही महल में क्रिसमस पार्टी के लिए पहुंचे। तब वही 2 किसान विल के सामने आए और उससे पूछा कि उसे मजा आ रहा है या नहीं। तब विल की नजर अचानक से उसी बस वाली लड़की पर पड़ी, पर तभी जेम्स बीच में आकर उससे बात करने लग गया। ये देखकर विल को बहुत गुस्सा आया और वो अपना कोट लेकर वहाँ से जाने लगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियोन और मिस ग्रेथॉर्न ये सोच रहे थे कि क्या उन्हें विल को उसकी तकदीर के बारे में बता देना चाहिए। इधर विल अकेला जंगल में चल रहा था कि अचानक घोड़े पर बैठा एक आदमी और उसके कुत्ते विल का पीछा करने लगे। विल उसी समय अपनी जान बचाकर भागा, पर उस आदमी का घोड़ा तेज था और उसने विल को रोक ही लिया। उस आदमी ने भी विल से साइन के बारे में पूछा, पर विल नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। पर तभी अचानक लियोन और मिस ग्रेथॉर्न वहां आ गए और उन्होंने उस राइडर को विल को अकेला छोड़ देने को कहा। अब राइडर वहां से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने कहा कि कुछ ही दिनों में उसे अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और जब वो वापस लौटेगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब लियोन और उसके साथियों ने देखा कि विल हक्का बक्का होकर खड़ा था। तब वो उसे जादू से समय में पीछे एक प्राचीन दुनिया में ले गए
उन्होंने विल को बताया कि वो दुनिया की रोशनी को बचाने वाला प्राचीन योद्धा है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले ग्रेट हॉल नाम की एक जगह पर रोशनी और अंधकार का एक युद्ध हुआ था, जिसमें रोशनी की जीत हुई थी, पर वो अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाई। अब अंधेरे को खत्म करने के लिए विल को 6 जादुई साइन हासिल करने होंगे ताकि वो बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए हरा सकें। उन्होंने बताया कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी पूरी शक्तियां जाग उठी हैं और तब से ही उसे साइन दिखने भी शुरू हो गए होंगे। पर जल्द ही उस राइडर को भी अपनी शक्तियां महसूस होने लगी, लेकिन उसकी बढ़ती हुई शक्तियों को और लोग भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वो राइडर जो उसे मारने आया था। विल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये शक्तियां क्यों मिली। तो लियोन ने बताया कि पुरानी कहानियों के मुताबिक वो एक सीकर है, यानी कि 7वें बेटे का 7वां बेटा। उनके पास बुक ऑफ ग्रामरी नाम की एक प्राचीन किताब थी, जिसमें साइन को पहचानने के बारे में बताया गया था, और सिर्फ विल ही इस किताब को पढ़ सकता था। ये सुनते ही विल हंस दिया, क्योंकि उसके तो सिर्फ 5 ही भाई थे और वो अपने माँ बाप का 7वां नहीं 6ठा बेटा था। उसने कहा कि उन्होंने गलत इंसान को चुन लिया है। अब विल वहां से जाने लगा, मगर लियोन और उसके साथियों ने कहा कि वो अपनी तकदीर से मुंह मोड़कर नहीं जा सकता। उसी पल विल को आने वाले भविष्य की झलक दिखाई दी, जिसमें अंधकार ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और अचानक एक सड़क पर आ पहुंचा, जहां उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। खैर, जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा, जहां उसने थोड़ी और रिसर्च की। फिर उसने अपने पिता से इसके बारे में कुछ सवाल पूछे, क्योंकि वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। विल ये जानना चाहता था कि क्या रोशनी अंधेरे को हरा सकती है। इस पर जॉन ने विल से कहा कि तुम इतनी गहरी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? अरे मजे करो, मजे करने की उम्र है तुम्हारी। खैर, बाद में हम देखते हैं कि विल स्टोर रूम में था जब उसने एक ड्रॉर खोला और वो अचानक फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। तब मैरी ने उसकी मरहम पट्टी के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। उस समय विल कुछ पीने जा रहा था, पर फिर जैसे ही उसने डॉक्टर की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि वही राइडर है जो अपने कुत्तों के साथ उसे मारने आया था। अब डॉक्टर ने मैरी को दूसरे कमरे में कुछ सामान लेने भेज दिया ताकि वो खुद विल के साथ अकेले में बातचीत कर सके। डॉक्टर ने उसका पैर छूते ही उसे ठीक कर दिया और कहा कि अगर विल उसे साइन की जानकारी देगा तो डॉक्टर से कुछ भी मांग सकता है। इसके बाद डॉक्टर ने अपने जादू से विल के पैर को जबरदस्त दर्द दिया और उसे धमकाकर कहा कि अगर वो प्राचीन योद्धाओं से मिल गया तो राइडर उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। फिर जैसे ही मैरी कमरे में वापस आई तो डॉक्टर विल को इस दर्द में छोड़कर उठ गया और कहा कि अभी उसे ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। इसके बाद विल एक बार फिर से स्टोर में पहुंचा, जहां उसे 2 जुड़वा बच्चों की तस्वीर मिली। वो इस तस्वीर को लेकर अपनी माँ मैरी के पास पहुंचा तो मैरी ने बताया कि विल का एक जुड़वा भाई भी था, जिसका नाम था टॉम। जब विल और उसका भाई महज 2 हफ्तों के थे तो अचानक बाहर जोरदार तूफान आया, जिससे दोनों बच्चे रोने लगे। तब मैरी विल को उठाकर नीचे के कमरे में आई और जॉन को टॉम को साथ लेकर आने को कहा। उस वक्त जॉन अपनी थीसिस पर काम कर रहा था, तो वो 1 मिनट बाद टॉम के कमरे में गया, पर बदकिस्मती से टॉम वहाँ था ही नहीं। उन्होंने टॉम को ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद टॉम उन्हें कहीं नहीं मिला। इस हादसे से जॉन को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने अपनी थीसिस लिखनी ही बंद कर दी और डिप्रेशन में चला गया। ये सुनकर विल को एहसास हुआ कि दुनिया पर बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उसने प्राचीन योद्धाओं से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। उसने प्राचीन किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कई सारी शक्तियां थी, जैसे वो रोशनी के साइन को पहचान सकता था, किसी भी चीज को अपने दिमाग की शक्ति से हिला सकता था, वो समय में आगे पीछे भी जा सकता था और साथ ही उसके शरीर में जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। इसके अलावा वो चाहे तो अपने हाथों से आग बरसा सकता है। मगर विल को सुपरमैन की तरह उड़ना था, मगर उसके पास वो पावर नहीं थी तो वो थोड़ा निराश हो गया। खैर, फिर लियोन ने विल को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया। उस समय विल को दिखाई दिया कि पहला साइन उस पेंडेंट में था जो उसने ग्वेन को तोहफे में दिया था। इसके बाद उसे दूसरा साइन भी दिखाई दिया, पर उसके लिए उसे बाकी योद्धाओं के साथ समय में पीछे जाना होगा। जैसे ही वो इस अजीबोगरीब दुनिया में पहुंचे तो अचानक एक बूढ़ी औरत ने उन पर जहरीले सांपों से हमला कर दिया, जिन्होंने उन सबको तुरंत जकड़ लिया। पर विल ने अपनी ताकत से उनके चंगुल से छूटकर दूसरा साइन भी हासिल कर लिया, जिसकी मदद से वो अपनी टीम के साथ वापस चर्च में आ पहुंचा। फिर लियोन से बात करके विल को पता चला कि थॉमस नाम का उसका एक पूर्वज था, जिसने इन जादुई साइंस को बनाया था। उसने बताया कि 6ठा साइन कभी किसी को नहीं मिला, क्योंकि असल में वो कभी छुपाया ही नहीं गया। पर लियोन ने कहा कि तुम उसी के परिवार के हो, तुम ढूंढ सकते हो। फिर उस रात हम देखते हैं कि राइडर एक रहस्यमयी आदमी से मिला। उसने राइडर से कहा कि उसकी काली शक्तियां दिन प दिन बढ़ती जा रही हैं। पर दूसरी ओर विल को भी 2 साइंस मिल चुके हैं, यानी वो भी ताकतवर होता जा रहा है।
तब राइडर ने इस आदमी को सारे साइंस लेकर आने को कहा और बदले में उसे इनाम देने का वादा किया। वहीं दूसरी तरफ विल अपने परिवार के साथ डिनर करने बैठा तो जेम्स वहां आ गया। वो अपने साथ मैगी को भी लाया था। ये वही लड़की थी जिसे विल शुरुआत से पसंद करता है। जब विल को ये पता चला कि वो दोनों अब साथ आ चुके हैं तो विल को काफी दुख हुआ। खैर कुछ देर बाद मैगी विल के पास गई और कहा कि उसके पास भी अद्भुत शक्तियां हैं। फिर उसने विल को नमक के दानों से एक साइन बनाकर दिखाया। बाद में डिनर के बाद विल ने भी मैगी को अपनी शक्तियों का नमूना दिखाया। फिर विल ने मैगी से पूछा कि वो जेम्स के साथ क्यों है और क्या वो भी प्राचीन योद्धाओं की टीम से है। इस पर मैगी ने कहा कि विल को इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अपने आने वाले मिशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैगी ने कहा कि वो कोई योद्धा नहीं है बल्कि वो सिर्फ विल की सुरक्षा के लिए आई है। विल ने बड़ी हिम्मत करके उसे बताया कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से तुम्हारी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। आखिरकार उसने मैगी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन तभी जेम्स ने वहां आकर पूछा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। मैगी ने कहा कि वो विल से बातचीत करते हुए जेम्स का इंतजार कर रही थी। इसके बाद जब मैगी घर से चली गई तो विल को इतना गुस्सा आया कि वो लियोन से बात करने के लिए तेजी से दौड़ा। विल ने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं दुनिया की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे लड़कियों से बात करना तक नहीं आता, दुनिया क्या बचाऊंगा मैं। तब लियोन ने कहा कि तुम सीकर हो, जो चाहो वो कर सकते हो। साथ ही लियोन ने उसे समझाया कि लड़कियां पटाने के लिए जिंदगी पड़ी है बेटा, अभी काम के ऊपर ध्यान दे ले अपने, वरना दुनिया ही नहीं बचेगी। अब विल महल से बाहर आया और गुस्से में चिल्लाने लगा जिस वजह से उसके पास के पेड़ों में आग लग गई। जब मिस ग्रेथहॉर्न ने ये सब देखा तो उन्होंने लियोन को डांटा कि तुमने उसके मन की बात क्यों नहीं सुनी, आखिर वो है तो एक लड़का ही ना। कुछ ही देर में ग्वेन विल का पीछा करते हुए शाही महल तक आ पहुंची। ग्वेन ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो विल ने कहा कि सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। और तभी उसकी नजर आसमान में मौजूद बादलों पर पड़ी और वो समझ गया कि उसे तीसरा साइन मिलने वाला है। अब उसने ग्वेन का हाथ थामा और टाइम ट्रैवल करते हुए गांव में पहुंचा जहां कुछ लोग लड़ रहे थे। विल और ग्वेन सिपाहियों से बच रहे थे कि अचानक विल को एक ढाल में साइन छुपा हुआ दिखाई दिया। अब उसने ग्वेन के साथ उस ढाल वाले सिपाही का पीछा किया और एक कश्ती पर जा पहुंचा। फिर विल ने ढाल उठाई तो अचानक एक भारी भरकम आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसने विल को उठाकर पानी में पटक दिया और फिर वो विल पर हमला करने ही वाला था कि उसकी नजर विल की घड़ी पर पड़ी। आखिरकार वो आदमी घड़ी के बदले विल को अपनी ढाल देने को तैयार हो गया। जल्द ही विल ने तीसरा साइन भी हासिल कर लिया और आखिरकार वो ग्वेन के साथ टाइम ट्रैवल करके घर लौट आया। फिर विल ने ग्वेन को समझाया कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो किसी को कुछ ना कहे। पर तभी लियोन ने उसे डांटा क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। लियोन का कहना था कि उसे आने वाले युद्ध के लिए अपनी शक्तियां बचाकर रखनी चाहिए। खैर फिर लियोन ने विल को पहले डांटने पर उससे माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो उसका रक्षक बनकर रहेगा। आखिरकार जब विल घर पहुंचा तो उसने देखा कि मैक्स उसका इंतजार कर रहा था। मैक्स ने कहा कि वो कुछ और हफ्तों के लिए घर पर रुकने वाला है, पर विल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब मैक्स ने विल को कॉलर से पकड़ लिया और एक अजीबोगरीब आवाज में बोलने लगा। असल में इस वक्त वो राइडर के वश में था। उसी समय विल को फोर्थ साइन का एहसास हुआ तो इस बार वो मैक्स के साथ टाइम ट्रैवल करके एक जगह पर आ पहुंचा। मैक्स ने अचानक विल पर हमला बोल दिया और उसकी जान लेने की धमकी देते हुए उसे साइंस की सारी जानकारी मांगी। तब विल ने कहा कि वो जानता है कि मैक्स ने एग्जाम्स में फेल होने की वजह से कॉलेज छोड़ दिया है। विल ने उसे समझाया कि उसका परिवार उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहेगा। विल ने मैक्स को अपने हर डर से आजाद होने का हौसला दिया ताकि राइडर उस पर काबू न कर सके। मगर जब ये तरकीब भी काम नहीं आई तो विल ने मैक्स को एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने फोर्थ साइन हासिल किया और विल को साथ लेकर वापस अपनी दुनिया में आ गया। कुछ समय बाद जब मैक्स की आंख खुली तो विल ने कहा कि वो गिरकर बेहोश हो गया था। फिर अगली सुबह उन्होंने देखा कि बर्फीले तूफान ने पूरे शहर को ढक दिया था। इस वजह से ट्रैफिक, पानी और बिजली की सुविधाओं पर भी काफी असर पड़ा। फिर मिस ग्रेथहॉर्न ने जॉन और उसके पूरे परिवार को बर्फीले तूफान से बचाने के लिए शाही महल में रहने के लिए बुलाया। वहीं दूसरी ओर ये खुलासा होता है कि मैगी राइडर के साथ मिली हुई थी। वो एक चुड़ैल थी जो हमेशा जवान रहने की शक्ति पाने के लिए राइडर की मदद कर रही थी। अब राइडर ने मैगी से कहा कि विल को 4 साइंस मिल चुके हैं और उसे जल्द से जल्द उन्हें विल से चुराना होगा। उधर लियोन ने विल को 5वां साइन हासिल करने के बाद ग्रेट हॉल में मिलने को कहा, मगर विल को अब भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि चाहे उसे 5th साइन मिल भी जाए तब भी वो ये नहीं जानते थे कि छठा साइन कौन सा है। लेकिन लियोन को यकीन था कि विल ही राइडर को हराकर इस दुनिया को अंधकार के राज से बचाएगा।
कुछ ही समय में मैगी विल से शाही महल में मिली और उससे साइंस की मांग की। विल उसे साइन देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर 5वें साइन पर पड़ गई और उसने अपनी जान पर खेल कर वो 5वां साइन भी हासिल कर लिया। और अब उसने मैगी को कोई भी साइन देने से साफ इनकार कर दिया। अब मैगी साइन हासिल नहीं कर सकी, इसलिए राइडर ने अपना वादा तोड़ दिया, जिससे मैगी अचानक बूढ़ी औरत में बदल गई और नदी में डूबकर मर गई। इधर राइडर की शक्तियां भी काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो शहर में परेशानियां खड़ी कर रहा था। खैर दूसरी ओर विल बाकी योद्धाओं के साथ ग्रेट हॉल में पहुंचा। वहां का कानून था कि राइडर को बिना बुलाए अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अचानक उन्हें दरवाजे के बाहर विल के पिता की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें दरवाजा खोलने को कह रहे थे। योद्धाओं ने उसे रोका, पर तभी ग्वेन की आवाज आई और उसने कहा कि उनका एक भाई बुरी तरह जख्मी हो गया है। फिर उसे मैरी के मदद मांगने की आवाजें सुनाई दी, तो विल ने भावनाओं में बहकर तुरंत दरवाजा खोल दिया। असल में वो विल के परिवार की आवाजें निकाल कर विल को धोखा दे रहा था। राइडर के अंदर आते ही उसकी काली ऊर्जा ने वहां की सारी रोशनी को ढक दिया। अब प्राचीन योद्धाओं ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए उसने जल्द ही सबको हराकर अंधकार में धकेल दिया। अब उसे विल का सामना करना था। उसने विल पर हमला करके उससे पूछा कि मुश्किल के समय में उसके परिवार और दोस्त कहाँ गए। आखिरकार राइडर ने कहा कि तुम बच्चे हो, अभी पूरी दुनिया को बचाने के बारे में सोचना भी मत। फिर राइडर ने उसे एक जादुई गोला दिखाया, जिसके अंदर उसका जुड़वा भाई टॉम कैद था। तब ये खुलासा होता है कि राइडर ने ही 14 साल पहले टॉम को अगवा कर लिया था, क्योंकि उसे लगा कि टॉम सीकर है। अब राइडर ने इस गोले को ग्रेट हॉल के पानी में फेंक दिया। विल ने अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की, मगर वहाँ बहुत अंधेरा था। आखिरकार राइडर ने विल को भी काले बादल में फेंक दिया और ग्रेट हॉल से चला गया। अब वो अंधकार फैलाकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने निकल पड़ा था। उधर अंधेरे बादल में जाकर विल को 6th साइन के बारे में सब कुछ याद आ गया कि ये साइन उससे छिप नहीं सकता। तब जाकर विल को एहसास हुआ कि वो खुद ही आखिरी साइन है। आखिरकार उसकी सारी शक्तियां एक साथ जागृत हो गई, जिससे राइडर का अंधेरा उसे रोक नहीं सका। तब विल हाथ में जादुई गोला लिए ग्रेट हॉल से बाहर आ गया। फिर उसने इसी गोले में अपनी शक्तियों की मदद से राइडर और उसके अंधकार को कैद कर दिया और उसे एक नदी में फेंक दिया। ऐसा करते ही पूरे शहर में रोशनी का उजाला हो गया और विल का जुड़वा भाई टॉम भी आजाद होकर वापस लौट आया। आखिरकार इतने साल जुदा रहने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से मिले। फिर विल ने कहा कि वो घर वापस जाना चाहता है, तो योद्धाओं ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि अब उसका मिशन पूरा हो चुका था। अंत में विल और टॉम दोनों घर पहुंचे और उनका पूरा परिवार टॉम को वापस पाकर खुशी से झूम उठा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।